पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की तरफ से 12/4/2023 का ये नोटिस है। जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं ये उनके लिए ये एक नोटिस है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एफिलेटेड कॉलेज के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सेम डे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के इस बार कॉलेज में प्रैक्टिकल मंडे को होना है ना। तो आप लोगों का किस दिन आप लोगों के कॉलेज से बताया गया ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सत्र 2022-23 की बीएड विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा के संबंध में ये आपका लेटर है। इसमें कहा गया कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 की बीएड विषम सेमेस्टर यानी कि जो बच्चा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में था इस बार, इनकी प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल और वाइवा की परीक्षाएं जो हैं इनके संबंध में प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 2 परीक्षक नामित कर दिए गए हैं। महाविद्यालय द्वारा एक आंतरिक परीक्षक अपने महाविद्यालय से नामित किया जाएगा। इसके पश्चात तीनों परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से बीएड विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। इस बार आपके 2 एग्जामिनर नहीं 3 एग्जामिनर आएंगे। कौन कौन से, तो देख लो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 2 परीक्षक तो नामित कर दिए गए, यानी कि 2 जो आपके एग्जामिनर हैं उन वो तो आएंगे ही, साथ में महाविद्यालय द्वारा एक आपका आंतरिक परीक्षक जो अपने महाविद्यालय से नामित होगा वो होगा। इस तरीके से 3 आपके एग्जामिनर्स होंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 18 अप्रैल तक सत्र 2022-23 की बीएड विषम सेमेस्टर की प्रायोगिक मौखिक परीक्षाएं उपरोक्त अनुसार संपन्न कराने का कष्ट करें। यानी कि ये इन लोगों के ऊपर होता है ना कि कौन सी डेट्स देते हैं। तो इस वजह से जो आपकी कुल मिला के कहने का आशय ये है कि 18 अप्रैल तक जिन जिन बच्चों के कॉलेज में अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं वो 18 अप्रैल तक के डेट्स में जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें होंगे। तो आप लोगों की जो भी फाइल्स हैं, देखिए फाइल्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो पेडागोजी फाइल्स बनी होंगी, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे है ना, उसकी टीचिंग फाइल्स बनवाई गई होंगी आपके सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपकी मैथ्स पेडागोजी होगी तो मैथ्स पेडागोजी की फाइल बनी होगी, साइंस वाले होंगे तो फिजिकल साइंस पेडागोजी बनी होगी, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपकी पेडागोजी की फाइल्स होंगी वो, उसके साथ में जो आपके लेसन प्लान के साथ में आपके एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं टॉपिक्स के बेसिस पे, वो उन सबको आप अपना एकदम रेडी कर लीजिएगा। उसके अलावा इस बार आपकी टीचिंग हो चुकी होगी, जिन जिन बच्चों के यहाँ हो चुकी है, इवन बहुत सारे ही जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपनी टीचिंग बच्चों को करवा चुके हैं। तो हो देखिए एग्जामिनर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, पहली बात कि जो आपकी फाइल्स वगैरह होंगी ना उनसे पूछेगा। दूसरी बात, जो इस बार आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे है ना, जैसे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य था ना शायद इस बार, नहीं गाइडेंस एंड काउंसलिंग था इस बार ना आपका, हाँ जो थर्ड सेमेस्टर थे उनके में गाइडेंस और काउंसलिंग, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनके में दार्शनिक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य था ना। तो इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स वगैरह होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत डीपली पूछेंगे, बहुत लाइट से टॉपिक पूछ लेंगे। कहो यही पूछ लें कि चलो बताओ परामर्श और निर्देशन में क्या अंतर है, क्या पता यही पूछ लें कि अच्छा परामर्श के कोई 2 उद्देश्य बताइए, है ना। एज अ टीचर आपके हिसाब से निर्देशन की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। उसके अलावा देखिए वाइवा आपका अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। उसके अलावा हो सकता है कि वो आपसे टीचिंग, आपने ये क्वेश्चन पूछ दे कि आपने टीचिंग कहाँ की है जा करके, है ना, कौन से क्लास के बच्चों को आपने पढ़ाया, या आपने बच्चों को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, है ना। तो ये यहाँ से अब एक आपका एक ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 18 अप्रैल तक सभी के प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, क्या कहा हमने, 18 अप्रैल तक सभी के प्रैक्टिकल्स अगर हो जाते हैं तो ये मान के चलिए आपकी मई स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये एक अनुमान मात्र है और बाकी यूनिवर्सिटी क्या करती है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों के कॉलेज का प्रैक्टिकल किस दिन बताया गया है ये कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जिन बच्चों की पेडागोजी फाइल्स नहीं तैयार है उनके लिए एक ये राय है कि पीजी पॉइंट ऐप में हमने लेसन प्लान वाली फाइल्स सभी सब्जेक्ट की
फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। लेसन प्लान्स की फाइल आपकी वहाँ पर भी प्रेजेंट है। बाकी अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी PG Point ऑफिशियल पे हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आपसे कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल फीस भी ली जा रही होगी, है ना। उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिकल दे दो 3rd सेमेस्टर के, फिर हम आपकी 4th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो नियमित रूप से वो क्लासेस आपकी रोज होंगी। टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल PG Point पे बता दिया जाएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।